गुड मॉर्निंग क्लास। जो हमारा वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का लेक्चर सीरीज चल रहा है, इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, सिंपल टेस्ट। उसमें हम डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, तो अब तक हमने क्या कर लिया, ओवन ड्राइंग मेथड कंप्लीट कर लिया, उसका वीडियो भी देख लिया कि किस तरीके से होता है और उसके क्वेश्चंस भी देख लिए। देन हमने दूसरा कौन सा देखा, पिक्नोमीटर। पर पिक्नोमीटर से दोनों चीज ज्ञात करी जा सकती थी, क्या, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोनों देख लिए और दोनों के न्यूमेरिकल भी कर लिए और वीडियो भी देख लिया कि पिक्नोमीटर दिखने में कैसा होता है और टेस्ट किया कैसे जाता है। क्विक टेस्ट था वो, ठीक है। तो अभी तक के जो दो तीन टेस्ट थे वो हमारे पास बेसिकली कहाँ होते हैं, लैब में किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं, लैब में किए जाते हैं। वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन की लेक्चर सीरीज चल रही है, इसी में अब हमारे पास तीसरा जो मैंने पॉइंट लिखाया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। और फील्ड में ये सबसे ज्यादा यूज होता है ना, यूज्ड इन फील्ड। और फील्ड में यूज क्यों होता है सबसे ज्यादा, वो अभी आपको पता खुद से ही लग जाता है, क्योंकि क्विक टेस्ट है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होता। एक सिंपल सा कॉम्पैक्ट सी किट होती है जिसको मॉइस्चर मीटर किट बोलते हैं, मॉइस्चर मीटर किट या मॉइस्चर किट बोलते हैं, इसको मॉइस्चर किट बोला जाता है। और यदि आपकी ड्यूटी रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में है तो उसमें आपके पास ये होती है, इसको मॉइस्चर मीटर बोलते हैं, मॉइस्चर मीटर होता है। और फर्दर और भी कुछ होता है जो आपके पास देखेंगे हम, ठीक है। तो एक बार मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूं वीडियो में कि ये क्या होता है। देखिए, एक बार तो ये है कि फील्ड में यूज होता है, ये याद रखना है। दूसरा, स्पेशली रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होता है, रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होता है। देखिए, पुराना लेक्चर अगर आपने पूरे देखे हैं टॉप टू बॉटम क्वेश्चन समेत, तो आपको एक चीज तो पता लग गई होगी, क्या, कि रोड जो होता है उसमें ड्राई डेंसिटी का बड़ा यूज होता है। क्योंकि जो हम रोलर्स, नहीं भी पता है तो आप समझ लो एक बार, जो हमारे पास रोड का एम्बैकमेंट तैयार किया जाता है जितनी भी लेयर्स में, उन लेयर्स का, चाहे वो जीएसबी लेयर हो, फिर सब बेस लेयर हो, ऊपर की लेयर हो, तो उसमें कॉम्पैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अपने पास यदि फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो 4 लेयर में होता है, ठीक है। रिजिड पेमेंट है तो 3 लेयर में होता है। तो जैसे मान लीजिए ये ग्रेनुलर सब बेस लेयर कर ली मैंने सॉइल सबग्रेड के ऊपर, सॉइल सबग्रेड के ऊपर, सॉइल सबग्रेड के ऊपर मैंने क्या कर दिया, जीएसबी लेयर डाली, या सॉइल सबग्रेड का भी कॉम्पैक्शन करना, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर, बेस कोर्स में, अगर सब बेस कोर्स में हमारे पास इसका कॉम्पैक्शन करना है तो ये कितना कॉम्पैक्ट हुआ, जितना हमने रोलर चलाना चाहा उतना कॉम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जो होता है कौन सा, ड्राई डेंसिटी। उसके बेसिस पर वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी, कॉम्पैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ोगे भी, कॉम्पैक्शन कर्व, ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में कर्व कुछ इस तरीके से आता है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो हमको प्राप्त होती है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है किस पर, ओएमसी पर, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर। किस पर प्राप्त होती है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर। परंतु ये जो ग्राफ है इसके और ऑर्डिनेट्स या और अपने पास क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए एक्स अक्ष का वाटर कंटेंट ज्ञात करना पड़ेगा, और वो भी फ्रीक्वेंटली। ऐसे नहीं कि आप ओवन ड्राइंग मेथड का यूज कर उसमें 24-24 घंटे आप क्या कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो। तो एक तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली आपको वाटर कंटेंट ज्ञात करना है, और फील्ड में करना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। तो ये ड्राई डेंसिटी का काम क्या होता है, देखिए, ड्राई डेंसिटी बेसिकली बल्क डेंसिटी, जो कि हम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से निकालेंगे, जो कि हम डेंसिटी में भी सीखेंगे। पर हम तो, अगर आपको बल्क पता हो तो 1+ में वाटर कंटेंट का भाग दे देते हैं तो ड्राई आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है, आपको बिल्कुल अच्छे से पता भी है ये चीज, ठीक है। तो अगर ये अच्छे से पता है तो ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी और 1+ में डब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाटर कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि हमको आना चाहिए, तभी हम ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हैं, और तभी हम कॉम्पैक्शन कर्व बनाकर ओएमसी और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को हम बोलते हैं एमडीडी, एम मतलब मैक्सिमम, डी मतलब ड्राई और फिर डी मतलब डेंसिटी, और ऑप्सीएम इसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ओएमसी। तो वो तो कॉम्पैक्शन में बात करेंगे, पर ड्राई डेंसिटी का अपने आप में महत्व है, परंतु उसके लिए हमको वाटर कंटेंट चाहिए। और रोड कंस्ट्रक्शन में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां हम कॉम्पैक्शन करते हैं। अब हमने प्रॉपर कॉम्पैक्शन अचीव किया है कि नहीं किया, ये फ्रीक्वेंटली हमको ज्ञात करना होता है, तो वो हम यहाँ से ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। बल्क डेंसिटी हम कोर कटर वगैरह से भी निकाल सकते हैं, या सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं, वो देखेंगे हमारे पास। तो ये पता लग गया कि वाटर कंटेंट फील्ड में, स्पेशली रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करना है, और जल्दी जल्दी ज्ञात करना है फ्रिक्वेंटली। तो एक बार देख लेते हैं वीडियो में, देन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सीन सेकंड पर ले जाता हूं मैं आपको। तो देखिए, ये जो आपके पास ये दिखाया हुआ है, इसमें देखिए, ये नीचे देखो जमीन जहां पर ये भाई साहब खड़े हैं, ये बेसिकली कोई रोलर के द्वारा कॉम्पैक्ट की गई सॉइल है,
हो सकता है कि अपने पास कोई भी सॉइल सबग्रेड है वो है। अब इसका कॉम्पेक्शन का प्राप्त करने के लिए ये जो इक्विपमेंट है ये आगे के लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से बल्क डेंसिटी निकालने का है। पर अभी आप जो मेजर देख रहे हो तो देखो एक छोटा सा बक्सा सा है और इसमें एक किट है। तो ये किट है, इसमें देखो ये जो है ये हमारे पास विषम भुजा तुला है, मतलब कि जैसे अपने पास कांटा देखते हैं उस तरीके से नहीं है, मूवमेंट प्रिंसिपल पर आधारित है नीचे। और जो ये पन्नी में से निकाला है ऐसा लग रहा है नया नया पहली बार ही काम लिया है, इसलिए इस पर वीडियो भी बनाने लग गए भाई साहब। ठीक है, कोई नहीं, इनके वीडियो से आपको बड़ी हेल्प मिलेगी और सीखने को मिलेगा। इनका पर्पस जो था वो सॉल्व हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने, मॉइस्चर किट निकाल ली। मॉइस्चर किट में ये जो है इनके हाथ में एक छोटा सा मॉइस्चर मीटर है, उसमें देखो प्रेशर नापने के लिए, प्रेशर नापने के लिए क्या लगा हुआ है, एक गेज लगा हुआ है। तो ये किट है, इसको रोक लीजिए वीडियो को और देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है। ये जो है बेसिकली वेट तोलने के लिए, वेइंग बैलेंस है, वेट तोलने के लिए, स्मॉल वेट तोलने के लिए है ना, वैसे मतलब ज़्यादा नहीं, छोटे मोटे वेट तोलने के लिए। और ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड रखा हुआ है, कैल्शियम कार्बाइड रखा हुआ है। तो एक बार दोबारा से अपने पास आ जाते हैं स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई और ये तीनों पॉइंट यूज़ कर लिए। मॉइस्चर किट, मॉइस्चर मीटर यूज़ होता है यहाँ फील्ड में यूज़ होता है, और स्पेशली कहाँ यूज़ होता है, रोड कंस्ट्रक्शन में। और ड्राई डेंसिटी की जरूरत पड़ती है, उसके लिए मॉइस्चर कंटेंट जल्दी ज्ञात करना है, वो कैसे ज्ञात करते हैं, जीएसपी लेयर, सॉइल सबग्रेड, इनका कॉम्पेक्शन अगर ज्ञात करना है तो बल्क तो निकाल लेते हैं हम किसी मेथड से, अभी देखेंगे। पर वाटर कंटेंट हम कौन से मेथड से निकालते हैं, कैल्शियम कार्बाइड मेथड से। अब देखिए कैल्शियम कार्बाइड बेसिकली होता क्या है, कैल्शियम कार्बाइड का अगर रासायनिक सूत्र बोले तो ये होता है CaC2। ये क्या होता है, जैसे ही मिट्टी में मिलाया जाता है तो मिट्टी में उपस्थित जो भी वॉइड्स में पानी है उसके हाइग्रोस्कोपिक या स्ट्रक्चर वाटर से हमको कोई लेना देना नहीं है, जो उसमें पानी है उससे ये रिएक्ट करता है और एक गैस बनाता है, एसिटिलीन गैस C2H2। और साथ में जो कैल्शियम है वो हाइड्रेट होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, बुझा हुआ चूना या स्लैग्ड लाइम। स्लैग लाइम बोल दो इसको, हाइड्रेटेड लाइम बोल दो इसको, या फिर इसको फैट लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें इसमें इंटरेस्ट है। और ये प्रोडक्ट जो होता है ये गैस है, गैस है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऊपर का तीर लगाया जाता है इसका मतलब वो गैस निकल रही है, नीचे का तीर लगाया मतलब ये कोई तलछट है जो नीचे जमीन में बैठ आएगा। अगर कोई सस्पेंशन वाली यानी घोल वाली रिएक्शन है, अगर घोल वाली रिएक्शन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस गैस में हमने ऊपर की तरफ तीर लगा दिया। ठीक है, तो ये जो होती है ये बेसिकली कौन सी गैस होती है, इसी को बोलते हैं हमारे पास कौन सी, एसिटिलीन गैस, इसको बोलते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस। ठीक है, एसिटिलीन गैस। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि ये बताओ कैल्शियम कार्बाइड मेथड में कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, एसिटिलीन गैस निकलती है। तो अभी अभी आपने जो वीडियो देखा था उसमें एक मॉइस्चर किट थी, उसको मैं यहाँ पर रफली बना लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। तो मॉइस्चर किट में कुछ इस तरीके से एक जो अपने हाथ में आराम से हैंडी है, और उसमें एक हमारे पास क्या था, मॉइस्चर वो सॉरी प्रेशर गेज नापने के लिए, इसी एसिटिलीन गैस का प्रेशर नापने के लिए एक गेज है। ठीक है, ऊपर से इसका कैप है और इसमें ये हमारे पास इसको ढक्कन खोलने के लिए अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये मॉइस्चर किट है। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसमें जो भी मिट्टी का सैंपल है, जो भी मिट्टी का सैंपल है वो हम यहाँ डाल दे रहे हैं। पर ऐसा मिट्टी का सैंपल डालेंगे जिसमें गुठलियाँ या लम्स ना हो, तो लम्स फ्री मिट्टी का सैंपल डाल देंगे। उसमें एक आध चम्मच हम क्या डालेंगे, कैल्शियम कार्बाइड डालेंगे, CaC2 डालेंगे। प्लस में स्टील की बॉल, जैसे कंचे होते हैं ना, कंचे गोलियां होती हैं, उसी तरीके से कंचे जैसी स्टील की बॉल्स डाली जाती हैं, जिससे जब आप इसको हिलाओ तो मिट्टी को कैल्शियम कार्बाइड से मिक्स होने में कोई दिक्कत ना हो। वो ये मिट्टी के छोटे मोटे अगर टुकड़े या फिर बचे हुए अंदर लम्स, उनको क्या कर देगी, बिखेर देगी। तो मॉइस्चर मीटर के नाम पे आप ये बना सकते हो। और ये प्रेशर गेज है, ये प्रेशर गेज है। अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन की साइट पर आप डिपोर्ट हो गए, यानी कि PWD वगैरह में या कहीं भी आपके पास रोड कंस्ट्रक्शन है और आप कॉम्पेक्शन करवा रहे हैं, तो आपको ये किट जरूर दी जाती है। और आपको इसको स्पेशली आपको थोड़ा बहुत आना भी चाहिए, इसका कंसेप्ट क्या होता है, वैसे तो आप सीख ही जाओगे। ठीक है, तो ये हमने पास एक हल्का सा डायग्राम बना लीजिए जो नोट्सों में काम आएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, एसिटिलीन गैस निकलती है, इक्वेशन हो गई। और रोड कंस्ट्रक्शन में कहाँ क्या महत्व है वो आपको मैंने बता दिया। ग्रैनुलर, GSB मतलब ग्रैनुलर सब बेस, और सॉइल सबग्रेड का जब कॉम्पेक्शन किया जाता है तो चेक करने के लिए ड्राई डेंसिटी चाहिए। और ड्राई डेंसिटी सीधे सीधे नहीं निकलती, वाटर कंटेंट से निकलती है। वापस से स्क्रीन पर आ जाओ, वापस से स्क्रीन पर आ जाओ और वीडियो को देखो एक बार।
देखिए ये किट है, तो यहाँ मॉइस्चर मीटर है, ये विषम भुजा तुला है, स्टील यार्ड क्रेन है, जो कि एक तरफ मूवमेंट बैलेंस कर मूवमेंट एक्यूरेसी के साथ अगर नापना हो तो ये हो, जैसे आपने देखा होगा पहलवान वगैरह हो या फिर WWE है, उनमें भी उनका वेट होता है, वो इस तरह की तुलाओं पर नापा जाता है, अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है। ये आपने फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में पढ़ी होगी। तो क्या किया, देखो हमने थोड़ा सा सैंपल ले लिया। अब सैंपल भी कौन सा लिया है, दोबारा से देखो सैंपल हमने कौन सा लिया है, ये लिया है। देखिए जो भी मिट्टी हमारे पास थी, ये सैंड रिप्लेसमेंट मेथड की एक ट्रे है, आगे चल के देखेंगे। तो इसको हमने यहाँ पर ले लिया और थोड़ा सा ही सैंपल लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप कहीं किलो 2 किलो सैंपल पर टिक मत कर देना। इसमें कुछ 1 ग्राम 10-20 ग्राम 25 ग्राम से कम सैंपल लिया जाता है। अब ये क्या ले लिया हमने, सैंपल ले लिया, ठीक है। तो ये तो हमने सॉइल सैंपल इकट्ठा कर लिया, कुछ 10 ग्राम 12 ग्राम सैंपल हमने इकट्ठा कर लिया। देन अगर हम बात करें आगे, इसको तोल लिया और जो वेट है वो कर लिया गया है, रीडिंग के नोट कर लिया है। अब देखिए मॉइस्चर मीटर है, इसका ये खोला गया है, खोल दिया कैप। इसको देखिए खोलने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट इसलिए क्योंकि गैस जो होती है वो अच्छे से पैक होनी चाहिए, पीछे से ना निकले। जो भी गैस का प्रेशर है ये प्रेशर गेज पर पड़े, जिससे कि हम गैस को नाप पाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉइस्चर मीटर, ठीक है। और ये हमारे पास इसके साथ क्या आती है, स्टील बॉल्स आती है। स्टील बॉल्स का बेसिकली काम क्या होता है आपको मैंने बताया था। स्टील बॉल्स का काम है जो मिट्टी होगी उसके जो गुठलियां वगैरह या लम्स वगैरह होंगे उनको फोड़ने के काम आएगी अंदर ही अंदर, ठीक है। तो ये मेथड में हमने क्या किया, स्टील बॉल्स ले ली, 3 से 4 स्टील बॉल ले ली और उनको अच्छे से एक बार मॉइस्चर मीटर को साफ किया और उसमें क्या किया हमने, सॉइल सैंपल जो तोल के डाला है 10-15 ग्राम का जो भी है उसको हमने डाल लिया। हम देखो मॉइस्चर मीटर उसको टच नहीं कर रहे क्योंकि हमारी हथेलियों में जो मॉइस्चर है वो मिट्टी पे नहीं जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मॉइस्चर मीटर में अब देखिए स्टील बॉल 4 स्टील बॉल्स डाल दी, ये देख पा रहे हो ना आप, स्टील बॉल डाल दी। और ये देखिए इस भाई का कितना तुरंत तुरंत खोल रहा है वो कैल्शियम कार्बाइड, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड ही यूज इसलिए किया क्योंकि वातावरण की नमी को तुरंत सोखता है। तो इसको स्पेशली खोलते समय स्कूप वगैरह को तुरंत खोल के तुरंत बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये खराब हो जाता है। तो और अगर खराब हो जाता है तो फिर क्या किया जाता है वो भी हम देखेंगे। वाटर कंटेंट अगर आप फील्ड में कहीं दूर हो और कैल्शियम कार्बाइड आपके पास अवेलेबल नहीं हो सकता है तो हम फिर सैंड बाथ मेथड से ज्ञात करते हैं। पर अभी तो हमारे पास पूरी किट है जैसे इस वीडियो में, तो हम इसका यूज कर रहे हैं। देखिए तुरंत इसमें से कैल्शियम कार्बाइड एक चूने जैसा पाउडर होता है, सीमेंट का जैसा, और इसको तुरंत हमने क्या किया, एक स्पून इसमें क्या किया डाली। और देखो भाई का बाकी सब काम छोड़ के उसने तुरंत ढक्कन बंद किया क्योंकि वो नमी को सोख लेगा, वातावरण की नमी को सोख लेगा और हमारा कैल्शियम कार्बाइड खत्म हो जाएगा। इसको अच्छे से लॉक कर दिया है और अब बस बेसिकली क्या करना है, आपको हिलाना है अपने शेकिंग करनी है 10 से 15 मिनट की, जिससे क्या होगा मिट्टी अच्छे से क्या हो जाए, मिट्टी अच्छे से हमारे पास मिट्टी अच्छे से मिक्स हो जाए, सारे लम्स फूट जाए और यहाँ से प्रेशर गेज से हम रीडिंग आएगी। तो यहाँ पर हम कोई तोला ताली नहीं कर रहे, मिट्टी को सुखा नहीं रहे, केवल एसिटिलीन गैस जो बन रही है उसके प्रेशर की मदद से हम क्या निकालेंगे, उसके प्रेशर की मदद से हम क्या निकालेंगे, अंदाजा लगाएंगे वाटर कंटेंट का। इसलिए ये इनडायरेक्ट मेथड भी, अभी जब बोर्ड पे आएंगे हम बता दूंगा मैं आपको। इस तरीके से 10 से 15 मिनट की शेकिंग करते हैं और शेकिंग करते समय जो भी प्रेशर आए, जैसे पहले तो 0 पर था, अब ये देखो थोड़ा सा बढ़ गया 5 पी है, ये जो भी है, और इसके हिसाब से डायरेक्ट ही मॉइस्चर कंटेंट का पता लग जाएगा आपको कि कितने % मॉइस्चर कंटेंट है। तो इस तरीके से ये मेथड किया जाता है। तो ये देखिए जो भी रीडिंग आई है वो मॉइस्चर कंटेंट डायरेक्टली कैलिब्रेटेड है और इस तरीके से हम इस रीडिंग को नोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम। अब देखिए उठा रहा है तो ये देखो मुंह की तरफ नहीं कर रहा, दूर रखता है। हाँ ठीक है। तो हमारे को ये चीज़ आपको समझ में आ ही रही होगी कि क्या किस तरीके से हमारे पास काम कर रहा है ये चीज़। तो हम अब एक बार आ जाते हैं अपने स्क्रीन बोर्ड पर, और बोर्ड पर कैल्शियम कार्बाइड से रिलेटेड ही आ गया। तो अब यहाँ पर देखो हमने कोई सुखाई नहीं करी, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जो बेसिकली है वो क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर बटे में मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ वाटर बटे में मास ऑफ सॉलिड। तो मॉइस्चर कंटेंट ज्ञात करने के लिए आपको सॉलिड का मास चाहिए, तो हमारे पास मास ऑफ वाटर बटे में मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो हम अभी तक जितने मेथड थे उसमें मिट्टी को ड्राई कर रहे थे, सुखा रहे थे या किसी भी तरीके से ज्ञात कर रहे थे, यहाँ कोई ड्राई व्राई तो कर नहीं रखे। तो एक और क्वेश्चन इसका, ये कैसा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड है किसका, वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन करने का। ये समझ में आ गया,
ठीक है। और जो मॉइस्चर मीटर में आपने देखा स्टील बॉल और कैल्शियम कार्बाइड ने जो रिएक्शन करी, रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रही होगी उसके अंदर, और ये एसिटिलीन गैस के प्रेशर से यहाँ पर कैलिब्रेट है, पहले से ही मतलब इसका कैलिब्रेशन किया हुआ है कि इतना प्रेशर होगा तो इतना वाटर कंटेंट होगा, इतना है तो इतना होगा। तो ये एक्यूरेट मेथड है, एक्यूरेट मेथड है फील्ड में इससे एक्यूरेट नहीं, परंतु अगर हम मोस्ट एक्यूरेट की बात करें तो वही पहला वाला ही है, कौन सा, ओवन ड्राइंग मेथड। कौन सा है, ओवन ड्राइंग मेथड ही मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज है जो आपको आनी चाहिए। इनडायरेक्ट मेथड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम मिट्टी को सुखा नहीं रहे, वेट ऑफ वाटर या वेट ऑफ सॉलिड हम तोल नहीं रहे हैं, इस वजह से हम इसको क्या ले रहे हैं, हमारे पास सिंपल इनडायरेक्ट मेथड के रूप में ले रहे हैं और प्रेशर गेज की मदद से। अब यहाँ पर देखिए, एक मैं थोड़ा सा ये और बता दूं, जो अभी अभी आपने वीडियो देखा तो उसमें मॉइस्चर किट को जब इस तरीके से हिला रहे हैं, इस तरीके से शेक कर रहे हैं, तो जो बाद में प्रेशर होता है तो उसको यूं नहीं खोलते कभी भी फील्ड में। और यूं खोलोगे तो जो वो प्रेशर बना हुआ है, अच्छा खासा प्रेशर बना है, वो जो अपना हाथ में अगर हम लूजली पकड़ के उसको इस तरह खोल रहे हैं तो जो ढक्कन है वो आपके मुंह पे आके आपकी आंख वगैरह पर लग सकता है और आपके दांत वांत गायब भी हो सकते हैं, तेजी से उछड़ता है, इसलिए उसका प्रेशर पहले उसको रिलीज किया जाता है, जिससे गैस निकल जाती है, गैस निकलने के बाद ढक्कन, और फिर उसको ज़मीन पर बिखेर देते हैं। ज़मीन पर बिखेरने के बाद ये देखा जाता है कि जो मिट्टी है उसमें लम्स तो नहीं है, क्योंकि अगर लम्स हुए तो गुठलियों के अंदर पानी जो है उससे रिएक्शन नहीं करी होगी कैल्शियम कार्बाइड ने। ठीक है, तो अगर लम्स है तो भैया टेस्ट को रिपीट किया जाता है, इसलिए शेकिंग प्रॉपर तरीके से रखी जाती है, जिससे कि वो क्या रहे कि हमारे पास पूरे के पूरे लम्स हो जाएं। अगर जब बिखेरते हैं दोबारा से तो स्टील बॉल्स तो कलेक्ट कर लेंगे, और मिट्टी के सैंपल में कुछ गुठलियां बची हुई हैं, इसका मतलब आपने प्रॉपर शेकिंग नहीं करी है, और कैल्शियम कार्बाइड को भी प्रॉपर मौका नहीं मिला है, किससे, मिट्टी के हाइड्रोजन वो H2O से रिएक्ट करने का, तो वो प्रॉपर रिएक्शन नहीं आई और आपकी इसमें क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो ये है हमारे पास कौन सा मेथड, तीसरा मेथड है वाटर कंटेंट ज्ञात करने का, कौन सा, कैल्शियम कार्बाइड। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम रखना, वीडियो देखने से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी आ गई है कि करना क्या है। ठीक है, करना क्या है ये भी आपको आ गया है। तो अगला लिख रहे हैं हमारे पास टॉर्शन बैलेंस, साथ में ही चलते हैं, थोड़ा सा लेक्चर में अब कवर कर लेते हैं फटाफट से। मैं कोशिश ये करता हूं कि आपका आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो ना जाए, क्यों, उससे ज़्यादा वीडियो जाने पर एक दिक्कत ये हो जाती है कि आप मोबाइल स्क्रीन पर उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो अपने पास थोड़ा सा रेस्ट ले लिए करिए, देन फिर वापस से पढ़ सकते हैं। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं जब तो ये है, और अगर आपको पहले से आता है तो जो टॉपिक में दिक्कत है वो पढ़िए, देन आप क्वेश्चंस पे चले जाइए और अपने पास टेस्ट सीरीज पर फोकस करना। ठीक है, टेस्ट सीरीज इसी में डाल दी जाएगी, टेस्ट डालते जाएंगे अपने पास, वहीं से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जोड़ो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो अपने पास क्वेश्चंस कराने का और टेस्ट देने का मज़ा भी अपने पास आएगा। चौथा मेथड हमारे पास कौन सा है, टॉर्शन, टॉर्शन बैलेंस मेथड। टॉर्शन बैलेंस मेथड, टॉर्शन बैलेंस मेथड। अब देखिए, टॉर्शन बैलेंस मेथड में एक चीज आपको आनी चाहिए, क्या, कि टॉर्शन बैलेंस मेथड उन मिट्टियों के लिए यूज होता है जो कि रैपिडली, जो हाईली एक्टिव में होती है, सेंसिटिव नहीं, एक्टिविटी सोइल। ठीक है, तो जिन मिट्टियों की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है उनमें ये काम में आता है। ठीक है, तो एक बार तो ये लिख लीजिए, ओनली यूज्ड फॉर हाईली एक्टिव सॉइल। जो हाईली एक्टिव सॉइल्स हैं उनमें ये काम आता है, जो हाईली एक्टिव सॉइल्स होती हैं उनमें ये मेथड स्पेशली काम में आता है, हाईली एक्टिव सॉइल होती है वहाँ ये मेथड स्पेशली काम आता है। अब ये एक्टिविटी क्या होती है, ये अगले चैप्टर इंडेक्स प्रॉपर्टीज में आपको बताएंगे कोहेसिव सॉइल की। पर ऐसे मान लो अभी आप कि ऐसी मिट्टी जिनकी वाटर के अवशोषण की क्षमता ज़्यादा हो, वाटर को अपने अंदर समाने की क्षमता ज़्यादा हो और वो क्विकली रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में ये लिख सकते हो आप, ये उन मिट्टियों के लिए, हिंदी वाले लिख सकते हैं, यह मेथड उन मिट्टियों के लिए यूज होता है जो कि वातावरण की नमी को, यह मेथड उन मिट्टियों के लिए यूज होता है जो वातावरण की नमी को तेजी से अवशोषित कर लेती है ना, क्विकली रीअब्जॉर्ब। ठीक है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, मॉइस्चर ये ओ है ना, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, अरेंजमेंट एक बार देख लेते हैं, देन आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अरेंजमेंट देख लेते हैं एक बार, देन आपको भी समझ में आ जाएगा कि टॉर्शन बैलेंस मेथड को कैसे कराया जाता है। मैं आपको यहाँ ले जा रहा हूँ दूसरे सीन पर।
देखिए ये जो है ये इंफ्रारेड अपने पास एक इक्विपमेंट है, ठीक है। इंफ्रारेड की मदद से देखिए इसके ऊपर, देखिए ऊपर अपने पास क्या मैं अभी लिखाऊंगा, ये देखो ये बल्ब सा लगा हुआ है, ये सोडियम लैंप है। इंफ्रारेड रेज निकालेगा यहाँ से, जिसकी मदद से जैसे ओवन वगैरह में अपन किसी चीज को गर्म करते हैं ना, पिज्जा वगैरह को या बर्गर वगैरह को, उसी तरीके सब्जी वगैरह को, तो ओवन की तरह ही ये काम करता है। तो ये लैंप है, ये तो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड लैंप है जिसकी मदद से गर्मी निकलेगी, ठीक है। और इसको तोलने के लिए हमारे पास क्या रहेगा एट ए टाइम, मतलब क्या कहते हैं, एक अपने पास स्प्रिंग बैलेंस होगी, टॉर्शन बैलेंस होगी, इसलिए इस मेथड का नाम भी क्या पड़ गया, टॉर्शन बैलेंस पड़ गया, ठीक है। तो इस मेथड में बेसिकली करते क्या है, हम वापस से यहाँ आ जाते हैं। इस मेथड में दो चीज का यूज होता है, मॉइस्चर कंटेंट याद करना है तो क्विकली रीएब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करती है, उन्हीं मिट्टियों के लिए यूज होता है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, ड्राइंग, मिट्टी में जो ड्राइंग होती है मतलब उसको सुखाना, और उसका वेइंग, उसका वेट एक साथ एक ही समय पर साइमल्टेनियसली किया जाता है। तो ठीक है ना, इसमें जो मिट्टी मेथड है इसमें अपने पास हम साइमल्टेनियसली हम क्या करते हैं, बेसिकली मिट्टी को गर्म भी करते हैं, सुखाते भी और तोलते भी जाते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे करते हैं, पर गर्म करने के लिए अभी अभी इक्विपमेंट मैंने आपको दिखाया, किसका यूज होता है, इंफ्रारेड लैंप का यूज होता है, इंफ्रारेड लैंप का यूज होता है, इंफ्रारेड लैंप का यूज होता है, उससे हम निकालते हैं, इंफ्रारेड लैंप का यूज होता है उससे निकालते हैं। जबकि वेट करने के लिए, वेट करने के लिए हमारे पास क्या यूज किया जाता है, वेट करने के लिए हमारे पास टॉर्शन बैलेंस का यूज होता है। और टॉर्शन बैलेंस का यूज होता है इसी वजह से, एक्यूरेट वेट नापना है ना, इसलिए क्योंकि बहुत कम मात्रा में मिट्टी ली जाती है और उसको साथ साथ गर्म कर, इसलिए इसका मेथड का नाम भी क्या पड़ गया, टॉर्शन बैलेंस। हाईली एक्टिव सॉइल में काम आता है। एक्टिव सॉइल ऐसे मानो आप कि जो मिट्टी को क्विकली रिएब्जॉर्ब करती है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को, तो हम उसको पूरा सूखने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर कंटेंट तो क्या होता है, मास ऑफ सॉलिड बटे में, सॉरी मास ऑफ वाटर बटे में मास ऑफ सॉलिड, अजी यही तो होता है, या फिर वेट ऑफ वाटर बटे में वेट ऑफ सॉलिड, यानी पानी, मिट्टी में पानी की मात्रा किसके सापेक्ष, सॉलिड के सापेक्ष। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता, इस मेथड में बेसिकली वाटर कंटेंट जो ज्ञात किया जाता है वो मास ऑफ वाटर टोटल मास ऑफ सॉइल के रेस्पेक्ट में ज्ञात किया जाता है। किसके रेस्पेक्ट में ज्ञात किया जाता है, टोटल मास, ये इसमें अंतर है, ठीक है। अगर एक टोटल मास के रेस्पेक्ट में किया जाए तो मैं इसको 1/W लिख सकता हूँ क्या, तो ऊपर क्या आ जाएगा, टोटल मास बटे में मास ऑफ वाटर, और टोटल मास में सॉलिड का मास है प्लस में वाटर का मास है। अरे यही तो है, इसका थोड़ा सा डेरिवेशन मैं जानबूझ के करा रहा हूँ यहाँ पर। तो 1 में W बराबर क्या रह जाएगा, ये तो इसके नीचे आएगा, तो मास ऑफ सॉलिड बटे मास ऑफ वाटर, तो क्या हो गया, ये जो वाटर कंटेंट है एक्चुअल वाटर कंटेंट नहीं है, डैश लिख रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल वाटर कंटेंट तो सॉलिड के सापेक्ष होता है। तो यहाँ पर जो मास होता है, वाटर कंटेंट जो निकाला जाता है वो किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, टोटल मास ऑफ सॉइल के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, टोटल सॉइल के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो इसको मैं W डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो MS बटे में MW को तो वाटर कंटेंट कहेंगे एक्चुअल वाला, ठीक है, प्लस में 1 हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, हो जाएगा तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 1 प्लस में W जो है वो आ जाएगा 1 W डैश माइनस में 1। तो अगर 1 बटे में W बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस W डैश बटे में W डैश, तो W बराबर क्या आ जाएगा, W डैश बटे में 1 माइनस में W डैश। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आए, वाटर कंटेंट अगर आपको चाहिए तो पूर्ण रूप से सुखाकर मिट्टी का सॉलिड का वजन निकालो, परंतु यदि आपके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आप मिट्टी को पूर्ण रूप से सुखा पाओ, या फिर सूखने के बाद वो तुरंत वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेती है, हाई एक्टिव मिट्टी है, तो उस केस में आप कहीं भी किसी भी स्टेज में जो भी उसका मास है उस स्टेज में आप ये इसको ज्ञात कर सकते हो। उससे क्या होगा, उस W डैश की मदद से आप एक्चुअल वाटर कंटेंट भी ज्ञात कर सकते हो। तो ये एक हल्का सा डेरिवेशन किया, तो ये फॉर्मूला अगर आ सका तो, देखिए नॉर्मल अगर जेई की बात करें तो शायद ना आए, पर थोड़े भी अगर आप PSU वगैरह के क्वेश्चंस की बात करोगे तो वहां पर ये मेथड आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है,
कंसेप्ट ये है कि ये एक्चुअल वाटर कंटेंट नहीं पड़ता, ये टोटल मास के रेस्पेक्ट में पड़ता है। अगर टोटल मास के रेस्पेक्ट में वाटर कंटेंट पड़ा है तो एक्चुअल वाटर कंटेंट निकाला कैसे जाता है, डब्ल्यू डैश बटे में 1 माइनस में डब्ल्यू डैश। तो ये स्क्रीन पर जो है इस क्रम में यूं उतारना आप, ठीक है, यूं उतारना एक ही लाइन में नीचे। और इंफ्रारेड लैम्प की मदद से तो सुखाया जा रहा है, इसकी मदद से तो ड्राइंग ऑपरेशन हो रहा है। और तोल किसकी मदद से रहे हैं हमारे पास, टॉर्शन बैलेंस की मेथड से हम तोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? दोबारा से सीन 2 पे चले जाते हैं, स्क्रीन पर देखो। तो ये हमारे पास इंफ्रारेड लैंप है, ठीक है, वो देखो ऊपर तेज कम तेज करके, गर्म कम करके और कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। और ये बंद कर दिया। तो ये इंफ्रारेड मॉइस्चर मीटर है जो कि रिसर्च वगैरह में या बहुत ही प्रिसाइजली अगर आपको ज्ञात करना है तो वहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके स्क्रीन है, बहुत शॉर्ट में वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ से हम लैंप को गर्म कर दे कि मिट्टी को गर्म कर सकते हैं। अब करेंगे क्या, कोई भी मिट्टी का जो सैंपल होगा इधर जाके हम पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं अपने पास कितना उसका वेट है, क्योंकि इसके अंदर की जो मशीन है, देखिए ये देखो तुल रही है ना, बिल्कुल इसके ऊपर फ्लोट हो रही है। तो जो ये स्प्रिंग बैलेंस है वो उससे तुरंत मास आएगा, जो इस वाले लेंस में देख के हम इसका वेट पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैलिब्रेटेड होता है और उसका वेट पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली मॉइस्चर मीटर है जिसकी मदद से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हमारे पास मॉइस्चर मीटर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो ये था टॉर्शन बैलेंस मेथड जो आपको आना चाहिए था। स्पेशली कौन सी मिट्टियों के लिए सब होता है, जो कि क्विकली रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं मॉइस्चर को, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को। मेरे ख्याल से हो गया होगा ये, ठीक है। अगला चलो इंपॉर्टेंट है कौन सा, रेडिएशन मेथड। मिटा दूं, आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और ये सारी कहानी लिख लीजिए, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखने से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये चीज़ होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अपने पास करेंगे, क्योंकि लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा, जिसमें हम रेडिएशन मेथड की बात करेंगे, एल्कोहल मेथड की बात करेंगे और देन हमारे पास सैंड बाथ मेथड की बात करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में चलते हैं उसमें। यहाँ तक करने के बाद अपने पास ये मेथड कवर हो गए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।